हम फतेह का शबीर की ऐलान करेंगे हर साल मुहर्रम में ये। अल्लामा शऊर आज़मी साहब ने भी एक मुनफरिद काम ये किया कि उन्होंने एक मजमुआ, उनका मजमुआ कलाम है जिसमें उन्होंने तमाम बहरें तसनीफ़ की हैं और बहरों के साथ साथ उन्होंने कलाम भी तहरीर किया है। लेकिन नौहों की दुनिया में ये बहुत अच्छा काम है कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुक़द्दरात इस्मत व तहारत और उसके अलावा अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अलावा यानी खानवादे बनु हाशिम में जितनी भी मोहतरम शख्सियात हैं उनके हवाले से नौहा कहना ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन इस दौर के लिए हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है। मैं अपनी तरफ से शायरी के हाथ से, ख़िताबत के हाथ से, निज़ामत के हाथ से सलाम पेश करता हूँ मोहतरम अज़ीम आज़मी साहब की खिदमत में। इन्होंने अज़ीम कारनामा किया और लायक़ सदाफरीन, लायक़ सत्तहसीन, लायक़ मुबारकबाद हैं अज़ीम आज़मी साहब। इनका मजमुआ कलाम के जिसका रस्म इजरा भी है, आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात तबर्रुक तनावुल करते रहें और रस्म इजरा में कम से कम जो है आपकी शमूलियत रहे। और मोहतरम ज़ामिन मोहम्मदाबादी साहब कि जिनकी सलाहियतों से आप सब वाकिफ़ हैं, गैर मामूली सलाहियत के मालिक हैं। अरूज़ की बात कीजिए, ज़बान की बात कीजिए, ज़ामिन मोहम्मदाबादी साहब मकाला पेश करेंगे और ज़ाहिर है कि रस्म इजरा है इनकी किताब का बयाज़े अज़ीम। और हमारे लिए ख़ुशी की बात यह है कि अल्लामा फ़राज़ वास्ती साहब क़िबला भी मौजूद हैं, हमारे मोहतरमीन शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं डाइस पर, स्टेज पर, तो ये हमारे लिए मसर्रत का मौका है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा मोहतरम ज़ामिन मोहम्मदाबादी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और मकाला पेश करें। आपसे गुजारिश है जहाँ बैठे हैं सुकून से आप तबर्रुक तनावुल कीजिए और मकाले पे भी ध्यान लगाइए, तवज्जो ख़ास तौर पे आप हज़रात से गुजारिश है। ज़ामिन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ मकाला वो पेश करें। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीम आज़मी दुनियाए शेर व अदब का एक ऐसा नाम कि जो कम से कम शहर मुंबई में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अज़ीम आज़मी एक ऐसा शायर कि जिसने हर सिनफ़े सुखन में तबाह आज़माई की। अज़ीम आज़मी एक ऐसा शायर कि जिसने मजहबी शायरी में अपनी ज़िंदगी के 25 बरस इस तरीक़े से सर्फ किए कि चाहे वो कसीदों की दुनिया हो, चाहे मनक़बत का सफ़र हो, चाहे नौहे की वादी हो, हर जगह हर तरीक़े से अज़ीम आज़मी मौजूद रहे। अज़ीम आज़मी का ताल्लुक़ शहर आज़मगढ़ के एक कस्बे शाहदेवैत से है, जहाँ दो बड़े नाम, या यूँ कह दूँ कि कई बड़े नाम, जिसमें से 2-3 का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, बकिया का तस्करा आप बाद में अज़ीम साहब से सुन सकते हैं, जिसमें नासिर आज़मी साहब हैं या कौसर आज़मी साहब हैं या अख्तर आज़मी साहब हैं। इतने बड़े बड़े नामों के बाद एक अछूता नाम आसमान शायरी पे नमूदार हुआ, जिसे ज़माने ने अज़ीम आज़मी के नाम से जाना और पहचाना। रही बात नौहों की, तो नौहों के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें पहले आपके गोशगुजार कर दूं कि नौहा जिसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी
मोहब्बत है, दर्द है, गुस्सा है, शुजाअत है, खौफ है, नफ़रत है, हैरत है, इन सारी चीज़ों के इम्तिजाज से जो शायरी वजूद में आती है हम उसे नौहा कहते हैं। और अगर इन सारी खुसूसियात को किसी एक कलाम में देखना हो तो आप बयाज़ अज़ीम के किसी भी नौहे को उठा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। रही बात नौहे की तारीफ़ की, तो बहरुल फसाहत ने नौहे की तारीफ़ या मरसिए की तारीफ़ इस तरीक़े से लिखी है कि वो मरसिया जो गम की शक्ल में लिखा जाए, वो शायरी जो गम की शक्ल में हो उसे मरसिया कहते हैं। मुहज़्ज़बुल लुग़ात ने इसी की तारीफ़ कुछ अलग तरीक़े से की कि एक सिन्फ़ शायरी जिसमें इमाम हुसैन या शुहदाए करबला का तज़किरा हो। लेकिन शायद मुहज़्ज़ब साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि कुछ ज़माने के बाद एक ऐसा शायर भी इस ज़मीन पे नमूदार होगा कि जो सिर्फ शुहदाए करबला और इमाम हुसैन नहीं बल्कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब से लेके जनाब अली असगर तक हर एक के लिए नौहा कहेगा। ये बयास जो बयाज़ अज़ीम के नाम से आपके सामने पेश की जा रही है, देखिए इसके पहले भी दो किताबें बहुत मशहूर हुई, एक शम्सुल अज़ा और एक बदरुल अज़ा। लेकिन उन दोनों किताबों पे इस किताब को फ़ौक़ियत हासिल है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं दलील भी आपको देता हूँ। दलील ये है कि शम्सुल अज़ा और बदरुल अज़ा ये दोनों मजमूए जो आपके सामने आए, इन दोनों मजमूए में एक बात थी कि इसमें कई शुअरा के कलाम को जमा किया गया था और एक बयास बना के लोगों के सामने पेश किया गया। लेकिन ये एक ऐसी बयास है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अज़ीम आज़मी का कलाम है। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है लेकिन वाक़ईन ये काम करना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो अस्मा के जो मशहूर हैं, जिनको हम सुनते चले आए हैं, जिनके बारे में तारीख़ों में मिलता है, उनके लिए कलाम कहना भी आसान है, उनके लिए मनक़बत कहना भी आसान है, उनके लिए नौहा कहना भी आसान है। लेकिन वो अस्मा, वो ज़वात मुक़द्दसा कि जिनके बारे में तारीख़ में भी कुछ नहीं मिलता, अब उनके लिए अगर कोई नौहा कह रहा हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस कारनामे के लिए उस इंसान के अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, उस इंसान के अंदर कैपेसिटी भी होना चाहिए, वरना इसके बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद ये बयाज़ अज़ीम एक अलग उन्वान से भी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 1 मिनट आपका और लूँगा कि ये बयाज़ अज़ीम इस उन्वान से भी मोतबर है कि जब आप नौहे का जिक्र करते हैं तो दिल के वो जज्बात कि जिसमें एक गम छुपा हुआ है वो ज़ाहिर होके वरक़ पे आता है। अब वरक़ पे आने के बाद क्या आपके दिल की वो कैफियत जो आपने दिल में रखी हुई है वही वरक़ पे आया है? ये सबसे अहम नुक्ता है। और अज़ीम आज़मी के नौहों में आपको ये मुसलसल नज़र आएगा कि जो दिल की कैफियत थी वही सरे वरक़ आपको नज़र आ रही है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे बिरादर, हमारे दोस्त मोहतरम अज़ीम आज़मी साहब की ये नौहों की किताब, अज़ीम आज़मी साहब का ये नौहों का मजमुआ जो बयाज़ अज़ीम के नाम से आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप इसे पढ़ें ताकि आपको भी सवाब मिले और वो सवाब मोहतरम अज़ीम आज़मी तक या मोहतरम अज़ीम आज़मी के आबाओ अजदाद तक भी पहुँचे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मौके पर हमारे मौज़े के, शादवैद के और आज़मगढ़ के और हमारी ख़ानदान के कुछ अफराद ख़ुसूसी शिरकत के लिए आए हैं। अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूं, हमारे कुछ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब भी वो सब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। रहबर भाई मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, रिजवी शाह हैं और भी जो अफराद जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ वो हज़रात सब तशरीफ़ लाएँ। नैयर भाई हैं, रहबर भाई हैं, सब लोग जो है आगे तशरीफ़ ले आएँ, स्टेज पर आ जाएँ आप लोग।
माशाल्लाह बिलाल भाई आइए आइए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ ऊपर आ जाओ। थोड़ा पीछे हुई। शहर पूना से हमारे शमीम खालू वगैरह जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं वो स्टेज के पास तशरीफ़ लाएँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो। जाफ़र भाई औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जाफ़र भाई और उनके साथ जो हज़रात आए हुए हैं वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इस जश्न में दूर दराज से मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं, हम उन सबका इस्तकबाल करते हैं। सूरत से लोग आए हैं, मालेगांव से, पूना से, औरंगाबाद से जो हज़रात आए हुए हैं वो तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। जनाब शमीम साहब जो पूना से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे खालू होते हैं, उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। जनाब नासिर ढोसानी साहब जो अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए हैं जश्न के लिए, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ आप भी। नजफ़ साहब जाफ़र साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ।
अली नजफ साहब, जाफ़र साहब, जितने साहिब बयाज हैं अंजुमन के, उनसे शजर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अली नजफ साहब बाहर जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। जाफ़र कहाँ है? जाफ़र